प्रवीण कुमार केसरी, व्यंग की सबसे सजग और संवेदनशील आवाज। वे शब्दों से नहीं, वक्त की सच्चाई की नब्ज से लिखते हैं। उनकी रचनाएं केवल हंसाती नहीं, सोच की नींद भी तोड़ती हैं। कभी उनकी कलम व्यवस्था की दीवारों को झकझोरती है, तो कभी हमारे भीतर दबे हुए सवालों को आवाज दे जाती है। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, ये चार नाम नहीं हैं, एक विचार के चार रूप हैं। सच को सलीके से कहना और समाज को आईना दिखाना। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग रचना, क्या बच्चों के पास अब चैन की सांस बची है। एक ऐसा व्यंग जो हंसी के लिबास में बेचैनी की सच्चाई ओढ़े हुए है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक सवाल है और हर सवाल के पीछे हमारी शिक्षा, समाज और सोच का चेहरा। आजकल बच्चों का बचपन कुछ अजीब ढंग से शेड्यूलग्रस्त हो गया है। सुबह उठते ही स्कूल की ड्रेस, टिफिन, जूते मोजे और मां की चीख, जल्दी करो वरना बस छूट जाएगी। माता पिता उन्हें तैयार करके स्कूल की दिशा में वैसे धकेलते हैं जैसे रेलवे स्टेशन पर कुली सामान को धकेलता है। उसके बाद स्कूल, होमवर्क, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लास, टेस्ट की तैयारी, रात का भोजन और फिर सोने का ऑर्डर। ये बचपन नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। सच कहें तो आज के बच्चे बच्चे नहीं, बल्कि चलती फिरती रिपोर्ट कार्ड मशीन बन चुके हैं। माँ बाप का इरादा बुरा नहीं है, माना कि कच्ची उम्र में बच्चों को बहुत कुछ सिखाना जरूरी होता है, बच्चे को सही शिक्षा मिले और वो समझदारी भरा उचित व्यवहार करे। ऐसा माता पिता का आग्रह भी अपनी जगह पर सही है। वे चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, कुछ भी बने, बस बच्चा न बने। बचपन की सहजता, मस्ती, शरारत, अब ये सब जन प्रमाण पत्र की तरह पुराने दस्तावेज हो चुके हैं। अब अगर कोई बच्चा गलती से कंचे खेल ले, मिट्टी में लोट ले, दीवार पर कोयले से कार्टून बना दे, तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। अरे, कहीं क्रिएटिव बच्चा ना निकला है। माताएं आजकल की स्कूल नोटबुक की तरह होती हैं, हर पन्ने पर एक उम्मीद, हर चैप्टर में एक सपना। और पिता मानो किसी ड्रीम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हों। बेटा आईआईटी जाएगा, फिर एमआईटी जाएगा, फिर सीईओ बनेगा, फिर चैन की सांस लूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चों के पास अब चैन की सांस बची है? एक जमाना था जब बच्चे खेतों में खेलते थे, मिट्टी में लोटते थे, अपने पौधे उगाते थे, दीवारों पर आर्ट बनाते थे। हर घर एक आर्ट गैलरी होती थी और माँ फटी पैंट को मुस्कुराते हुए सिल देती थी, तू तो कलाकार निकला बेटा। अब की पीढ़ी की माँ अगर देख लें कि बच्चा दीवार पर लाइन खींच रहा है, तो समझती हैं कि ये बच्चा गोलियां चलाने की तैयारी कर रहा है। बचपन की सहज, निर्दोष मौज मस्ती, छोटी छोटी गलतियां करने का बच्चों का हक है। उसका क्या? आज का बच्चा एक 5 स्टार पिंजरे का तोता बन गया है, जो सुबह से शाम तक एजुकेशन की सीटी पर नाचता है। ख्वाब तो देखता है, मगर उसे सपनों की दुकान खोलने की फुर्सत कहां? हर बच्चा अब एक आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म बन चुका है, जिसमें नाम, क्लास, रोल नंबर और फ्यूचर गोल दर्ज होता है। माता पिता भूल जाते हैं कि बच्चा नतीजों की मशीन नहीं, एक चहकता हुआ जीवन है। माता पिता की अपेक्षाओं को आकार देने के लिए बच्चे अपने बचपन की खुशियों की बलि क्यों चढ़ाएं? इनके बीच संतुलन बनाए रखना प्रत्येक माता पिता के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ा इम्तिहान है। कभी सोचा है, शिक्षा सिर्फ मानव की जरूरत क्यों है? शेर को, हाथी को, चिड़ियों को किताबें नहीं चाहिए, फिर भी वे अपनी जाति की गरिमा में जीते हैं। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज बानर थे, उनका विकास हुआ और इंसान बने। पर अब इंसान पढ़ पढ़कर इतना विकसित हो गया है कि वो भावनाओं में शून्य और व्यक्तित्व में कृत्रिम होता जा रहा है। शिक्षा, जो कभी व्यक्तित्व निर्माण का साधन थी, अब व्यक्तित्व की शत्रु बन गई है। कलम बंदूक से खतरनाक हो गई है, क्योंकि इससे इंसान स्वाभाविकता खो बैठा है। शेर को न किसी ट्यूशन मास्टर ने शेरगिरी 101 पढ़ाई, न ही उसने इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड से ग्रेजुएशन की, फिर भी वो अपनी शेरपंती में फेल नहीं हुआ। पर हमारे यहां तो कुत्ते, बिल्ली, तेंदुआ सब इंसान बनने को उतावले, और इंसान गधा बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। बचपन अब एक लापता इमोशन है, जिसे खोजने के लिए फील गुड मूवीज और टेड टॉक्स देखने पड़ते हैं। और हम सब अपने अपने बचपन की एंटरटेनमेंट कॉलम खाली छोड़ डिग्रियों के जंगल में दौड़ लगाए जा रहे हैं।
तो अगली बार जब कोई बच्चा मिट्टी में खेलता मिले, दीवार पर कुछ बनाता मिले या ट्यूशन छोड़कर साइकिल से भागता मिले, तो जरा मुस्कुराइए। शायद वो बचपन से इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो।